नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल इंग्लिश ज्ञान गंगा में। आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है द पीकॉक एंड द क्रेन। पीकॉक कहते हैं मोर को, क्रेन कहते हैं सारस। एक पक्षी होता है लंबे पैरों वाला और लंबी चोंच वाला, जिसको हम सारस बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, एंड तक जरूर बने रहिएगा। स्टोरी को शुरू करने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसमें जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स यूज हुए हैं वो मैं बताती जाऊंगी साथ साथ, और जो भी टेंसेज यूज हुए हैं इसमें ग्रामर के, वो भी साथ साथ मैं आपको बताती चलूंगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। वंस, एक बार, अ पीकॉक, एक मोर, वॉज डांसिंग। वॉज डांसिंग मतलब नाच रहा था। वॉज आ रहा है और वर्ब में आईएनजी लग रहा है, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसमें वॉज या वर्ब का यूज किया जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और वर्ब में आईएनजी का यूज किया जाता है। सेंटेंसेस बनते हैं इसमें। वो जा रहा था, खेल रहा था, नाच रहा था, मतलब रहा था, रहे थे, रही थी। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस में यूज होता है। तो क्या हुआ, वंस एक बार, अ पीकॉक एक मोर, वॉज डांसिंग नाच रहा था, इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में। फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को। जंगल में नाच रहा था। स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग कहते हैं फैलाना। ठीक है, फैलाना। हिज फेदर्स, फेदर्स कहते हैं पंख। आउट मतलब बाहर। एक मोर नाच रहा था जंगल में, स्प्रेडिंग हिज फेदर्स आउट मतलब अपने पंख को बाहर निकालकर, फैलाकर उन्हें नाच रहा था। नो डाउट, नो डाउट कहते हैं निसंदेह, जिसमें कोई संदेह ना हो। निसंदेह, ठीक है, जिस बात में कोई भी संदेह ना हो। नो डाउट। ही लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर दिखा। एंड फेल्ट प्राउड ऑफ हिज फेदर्स, और क्या हुआ, वो बहुत गर्व महसूस करता था अपने पंखों पर, अपने फेदर्स पर। प्राउड मतलब गर्व। ठीक है, वह नाच रहा था अपने पंखों को बाहर फैलाकर, निसंदेह बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर था, और वो बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहा था अपने किस पर, फेदर्स पर, पंखों पर। सडनली अचानक, अ क्रेन केम देयर। सडनली अ क्रेन केम देयर, एक जो सारस था वहां पर आया। केम, कम की सेकंड फॉर्म है केम, आया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म उसमें यूज की जाती है वर्ब की। ठीक है, तो एक सारस वहां आया। ही विश द पीकॉक एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग, उसने शुभकामना दी पीकॉक को, और दे स्टार्टेड, उन्हें शुरू कर दिया टॉकिंग मतलब बात करना उन्होंने शुरू कर दिया। वाइल टॉकिंग, बात करते समय, करते समय या उसके दौरान, द पीकॉक लुक्ड एट द फेदर्स, पीकॉक ने, मोर ने देखा पंखों की तरफ, ऑफ द क्रेन, सारस के, विद हैट्रेड, हैट्रेड कहते हैं घृणा से। ठीक है, उसने सारस के पंखों को घृणा से देखा पीकॉक ने, क्योंकि पीकॉक के तो फेदर्स बहुत सुंदर थे और सारस के सुंदर नहीं थे, तो उसने उनको घृणा से देखा। ठीक है, द क्रेन आस्क्ड द पीकॉक, जो सारस था उसने मोर से पूछा, वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दिस। वाई आर यू लुकिंग, वाई मतलब क्यों, आर यू लुकिंग देख रहे हो। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसका, इंट्रोगेटिव, कि तुम क्यों देख रहे हो। वाई आर यू लुकिंग, तुम क्यों देख रहे हो, एट मी, मेरी तरफ, लाइक दिस, इस तरह से, तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो। द पीकॉक रिप्लाइड, जो मोर था उसने जवाब दिया, आई एम लुकिंग एट योर डल फेदर्स, मैं देख रहा हूं, एट योर डल फेदर्स, तुम्हारे, डल कहते हैं जो सुंदर ना लगे, जिनमें कोई शाइनिंग ना हो, सुंदरता ना हो, डल। ठीक है, उसे डल कहते हैं। मैं देख रहा हूं तुम्हारे डल फेदर्स को, पंखों को। दे हैव नो लस्टर एंड ब्यूटी, उनमें कोई चमक और सुंदरता नहीं है। सी माइन, मेरे देखो, हाउ अट्रैक्टिव दे आर, वह कितने अट्रैक्टिव हैं, अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। अट्रैक्टिव कहते हैं जो अपनी ओर आकर्षित करें, जिन्हें देखने में अच्छा लगे। ठीक है, हाउ अट्रैक्टिव दे आर, कितने सुंदर हैं, कितने अट्रैक्टिव हैं। नेचर हैज डन सो मच इनजस्टिस टू यू, नेचर कहते हैं प्रकृति को। हैज डन, नेचर ने किया है, सो मच बहुत ज्यादा, इनजस्टिस, इनजस्टिस कहते हैं अन्याय,
नेचर ने बहुत ज्यादा अन्याय किया है टू यू, तुम्हारे साथ, सच अ स्ट्रॉन्ग बर्ड एंड सो डल फेदर्स, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी शक्तिशाली चिड़िया हो तुम, एंड सो डल फेदर्स, और इतने खराब तुम्हारे पंख हैं। दिस इज रियली अ पिटी, यह बहुत दुख की बात है। पिटी कहते हैं दुख, रियली कहते हैं वास्तव में। ये वास्तव में बहुत दुख की बात है कि तुम इतनी स्ट्रॉन्ग बर्ड हो और तुम्हारे फेदर्स इतने डल हैं, खराब हैं, गंदे हैं। यह बात किसने कही थी? पीकॉक ने कहा, मोर ने कहा सारस से। ठीक है। द क्रेन रिप्लाइड, सारस ने जवाब दिया, नेचर हैज ऑलवेज बीन फेयर विद एवरी क्रिएचर, कि जो प्रकृति है वो हमेशा, ऑलवेज कहते हैं हमेशा, फेयर मतलब ठीक करना, ठीक है, मतलब किसी के साथ अन्याय ना करना, हमेशा हर किसी के साथ सही करना। नेचर जो है, प्रकृति, वो हमेशा सही करती है विद एवरी क्रिएचर, उसके हर, एवरी मतलब सभी, और क्रिएचर कहते हैं जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, जीव, जितने भी जीव हैं सबके साथ वह बिल्कुल सही करती है। दो यू हैव ब्यूटीफुल फेदर्स, यद्यपि, दो कहते हैं यद्यपि, यू हैव तुम्हारे हैं, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, फेदर्स मतलब पंख, वाइल जबकि, माइन आर डल जबकि मेरे, माइन कहते हैं मेरे, खराब हैं, डल हैं, येट लेकिन फिर भी, तब भी, आई कैन फ्लाई हाई, येट कहते हैं तब भी, आई कैन मैं उड़ सकता हूं, फ्लाई कहते हैं उड़ना, हाई मतलब ऊंचा, मैं ऊंचा उड़ सकता हूं, इन द क्लाउड्स, क्लाउड्स कहते हैं बादलों में, मैं बादलों में ऊंचा उड़ सकता हूं, एंड यू कांट डू दैट एट ऑल, और तुम, कैन नॉट डू तुम नहीं कर सकते, एट ऑल ऐसा तुम नहीं कर सकते बिल्कुल भी। मतलब जब मोर उसके फेदर्स को देखकर हंसने लगा सारस के, तो सारस ने कहा कि तुम मेरे पैरों को देखकर क्यों मुंह बना रहे हो, घृणा कर रहे हो। तो मोर ने कहा कि तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है और तुम्हारे फेदर्स इतने डल हैं जबकि तुम इतनी स्ट्रांग बर्ड हो, तो प्रकृति ने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ। तो सारस ने कहा कि प्रकृति कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करती। तुम्हारे पैर सुंदर हैं लेकिन तुम ऊंचा नहीं उड़ सकते, मेरे पैर डल हैं, मेरे पंख जो हैं वो डल हैं, लेकिन मैं बहुत ऊंचा बादलों में उड़ सकता हूँ। ठीक है। द पीकॉक फेल्ट अशेम्ड, पीकॉक, फेल्ट मतलब, फील का मतलब होता है महसूस करना, उसकी सेकंड फॉर्म है फेल्ट, उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। अशेम्ड कहते हैं शर्मिंदा, शर्मिंदा मतलब अपने ऊपर, मतलब जो हमने कहा है उसका पछतावा होना, गिल्टी महसूस करना। ठीक है। द पीकॉक फेल्ट अशेम्ड, उसे बहुत शर्मिंदगी हुई, एंड बेग्ड द क्रेन्स पार्डन, और वह क्या करने लगा, सारस से माफी मांगने लगा। पार्डन मतलब माफी मांगना। ठीक है। वह सारस से माफी मांगने लगा, बैग द पार्डन माफ करना मतलब माफी मांगना। ठीक है। उसके लिए उससे उसने माफी मांगी सारस से। तो इसका क्या मॉरल था स्टोरी का? वी शुड नॉट क्रिटिसाइज, हमें किसी को आलोचना हमें नहीं करनी चाहिए, किसी की भी। क्रिटिसाइज मतलब आलोचना। एनीबडीज अपीयरेंस, अपीयरेंस कहते हैं जो लुक होता है, जो उसका रूप होता है, किसी का भी रूप रंग जो होता है, अपीयरेंस, उसकी हमें कभी भी आलोचना नहीं करनी चाहिए। ठीक है। जो भी ईश्वर ने बनाया है सबको कुछ ना कुछ देकर बनाया है, किसी में कोई अच्छाई होती है, किसी में कोई अच्छाई होती है। अगर मोर के पंख सुंदर होते हैं तो वो ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता, लेकिन अगर सारस के पंख डल हैं, गंदे हैं, तो वह ऊंचा, बहुत ऊंचा उड़ सकता है बादलों में। ठीक है। तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ अच्छाई देकर ही प्रकृति ने या ईश्वर ने उसको बनाया है। हमें किसी के भी रूप रंग की मजाक या आलोचना नहीं करनी चाहिए। यही इसका मॉरल लेसन था स्टोरी का। बहुत अच्छी स्टोरी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। आपने डिफिकल्ट वर्ड्स भी लिख लिए होंगे। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।